तो मायावती ने अभी 51 सीटों पर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। नया नारा भी दिया है, हर पोलिंग बूथ जिताना है, बीएसपी को सत्ता में वापस लाना है। तो देखिए नया नारा कोविड गाइडलाइन के बीच पहली सूची अपने जन्मदिन के मौके पर सामने रखी थी और अब दूसरी सूची उम्मीदवारों के नाम अब बीएसपी की ओर से सामने आ चुके हैं। पहली सूची 15 जनवरी जन्मदिन के मौके पर मायावती ने जारी की थी। आज दूसरी सूची जिसमें 52 सीटों में 51 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है। 55 में से 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित बसपा की ओर से मायावती ने कर दिए हैं। नया नारा भी दिया है, जहां कोरोना को ध्यान में रखते हुए नया नारा दिया है, हर पोलिंग बूथ जिताना है, बसपा को सत्ता में लाना है। तो आज मायावती ने चुनाव के लिए नया नारा दिया है। शुरुआत उन्होंने पंजाब इलेक्शन की जानकारी और कोविड गाइडलाइन और कोविड के मद्देनजर ये चुनाव हो रहा है, कोविड के साए में हो रहा है, इसलिए इसी दिशा निर्देश के साथ आगे बढ़ते हुए नारा दिया है कि हर पोलिंग बूथ पर जीत की निगाहें रहनी चाहिए। और इसके साथ ही 55 में से 51 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है मायावती ने। नए नारे के साथ आपको बताएं, पहली सूची 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने सामने रखी थी और आज ये दूसरी सूची है। 55 सीटें हैं दूसरे चरण में, जिसमें 51 सीटों पर नामों का पटाक्षेप हो चुका है। बसपा की ओर से कैंडिडेट्स के नाम सामने आ चुके हैं। बसपा की ओर से 55 में से 51 सीटों पर। बाकी की जानकारी सहयोगी अनुभव से लेते हैं। तो अनुभव, 55 में से 51 सीटों पर नाम और नया नारा। देखिए, बिल्कुल दूसरे चरण में 55 सीटों पर ही चुनाव होने हैं और इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो ने ये आज मीडिया के सामने आकर ये कहा कि 55 में से 51 जो उम्मीदवार हैं वो घोषित कर दिए उनके नाम। 4 जो और उम्मीदवार हैं उनके नामों पर भी चर्चा हो रही है और वो भी जल्द जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पर चुनाव 14 तारीख को है। और आप देखिए अधिसूचना वहां जारी हो चुकी है, वहां पर भी नामांकन जो है अब वो चल रहे हैं और 28 तारीख तक अंतिम तारीख है। तो इसलिए बीएसपी सुप्रीमो ने आज 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और कुछ और नाम जो है वो भी जल्द घोषित होंगे। लेकिन नया जो नारा दिया है वो काफी महत्वपूर्ण है और ये नारा है कि हर बूथ को जिताना है और बसपा को फिर से सत्ता में लाना है। यानी एक नया नारा दिया है जिससे कार्यकर्ताओं में जोश भर सके। और बीएसपी देखिए कैडर बेस्ड पार्टी है, यानी यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वही काम इस तरीके से करता है, वोट अगर हम कहें बूथ पर ले जाकर वोट डलवाने का काम वो करता है। और यही नारा आज मायावती ने दिया है। सभी पार्टियां इस बार हमें यही दिख रहा है कि बूथ पर ज्यादा फोकस कर रही हैं, क्योंकि आप देखिए प्रचार हो नहीं है, सब लोग वर्चुअल तरीके से अपने प्रचार में जुटे हुए। पर आप देखिए बीएसपी सुप्रीमो ने अभी तक वर्चुअल प्रचार भी नहीं शुरू किया है। पार्टी के जो सोर्सेज हैं उनसे जब बात हुई तो उनका कहना है कि वो अभी वेट कर रही हैं इलेक्शन कमीशन के क्या निर्देश आज आते हैं, उसके बाद हो सकता है कि फिर वो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करें, यानी वो जाएं। क्योंकि पहले चरण में आप देखिए वेस्टर्न यूपी में 58 सीटों पर चुनाव होने, उसके बाद भी दूसरे चरण में 55 सीटों पर चुनाव होने। आज 51 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए। पहली जब लिस्ट जारी की थी उसमें कुछ बदलाव भी किए, कुछ जगहों पर ऐसे लोगों को टिकट दिया जो तुरंत पार्टी में आए, दूसरे दलों को छोड़कर आए उनको टिकट दिया। तो बीएसपी भी अब लगातार, अगर हम कहें जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला कभी 2007 में बीएसपी ने अपनाया था, उसी के सहारे कोशिश है कि 2022 में एक बार से सत्ता में वापसी की जाए। बिल्कुल, और सोशल इंजीनियरिंग तो साधने की जो कोशिश थी वो पहली सूची में रिफ्लेक्ट होती है। अब ये दूसरी सूची की रूपरेखा कैसी होगी ये भी दिलचस्प होगा, है ना अनुभव? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए किस किस जाति के लोगों को क्या समीकरण है, किस तरीके से टिकट दिए गए हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि चाहे अगर हम कहें बीजेपी की लिस्ट की बात कर लें, कांग्रेस की लिस्ट की बात कर लें, समाजवादी पार्टी ने हालांकि लिस्ट तो जारी नहीं की, लेकिन सिंबल ज्यादातर जगहों को उन्होंने अलॉट कर दिए हैं। तो हर जगह हमें जातीय संतुलन जरूर दिख रहा है, जातीय समीकरणों के आधार पर टिकटों का वितरण दिख रहा है। और भले ही कोई कितनी बात कर ले कि हम विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे, विकास का मुद्दा आगे रखेंगे,
पर जब चुनाव उत्तर प्रदेश में हो ना तो वो जाति के आसपास ही सिमट जाते हैं। बिल्कुल अनुभव, अब देखना होगा कि इनकी जातियों के आधार पर जो टिकट का बंटवारा है वो किसका फायदा किसका नुकसान करता है। हालांकि मंशा तो ये है कि सत्ता में वापसी हो, लेकिन बड़ी खबर यही है कि 55 में से 51 सीटों पर जो उम्मीदवारों के नाम हैं वो स्पष्ट हो चुके हैं बीएसपी की ओर से। अनुभव, शुक्रिया जानकारी के लिए। यहाँ पर आज 51 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट है, नए नारे के साथ मायावती ने जारी किया है।